Yes, good afternoon everyone. Good afternoon सत्यम, NK, अंकिता, विशेष. क्लोज टेस्ट की नहीं डलवा रही थी मैं, नरेशन की डलवा रही थी. ओके, पहले हम नरेशन का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद विल स्टार्ट विद क्वेश्चन टैग. यस दिवी, गुड आफ्टरनून. इसको चलाना है. विकास, शालीबा, सब, सुहानी, गौतम, सबको गुड आफ्टरनून. ओके, चलो आप डाल दो इसको. विकास, सचिन, श्रीदयाल, बप्पी, अभिषेक. पहले नरेशन कर लेते हैं. नमस्कार दीपक, डाल दिया है. कहाँ आया? एक्रिड इज कड़वा, बिटर. ये तो किया है अपने वर्ड पावर में. एक्रीमोनियस. या तो आप ऐसा करना ना, यहाँ पे कमेंट डाल देना, वहां पे देखो ये हैप्पी होली कर रहे हैं, पता नहीं हैप्पी होली है. चलो. द गाइड सेड टू द टूरिस्ट, दिस विल बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. द गाइड सेड टू द टूरिस्ट, दिस विल बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. दिस क्या में बदलेगा? डायरेक्ट स्पीच है ना, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो दिस क्या में बदलेगा? डैट में बदलेगा, और विल वुड में बदलेगा. देखो पहला सेंटेंस में कहां से, पहला का ए है, गलत है. पहला का ए कहां से हो जाएगा? दिस दैट में बदलना चाहिए ना, बट पहला सेंटेंस में दो दैट एक साथ आ सकता है. ओके, द गाइड्स टोल्ड द टूरिस्ट दैट. एक्चुअली दो दैट आना चाहिए था. वैसे तो सेकंड वाला ऑप्शन ही सही है, ठीक है, लेकिन दो दैट आना चाहिए था. लग रहा है मिसप्रिंट हो गया है. दो दैट आना चाहिए था. एक दैट कंजंक्शन वाला, और एक जो दिस के जगह दैट है वो वाला. तो बी का जो है ना, बी का आंसर बी आंसर होगा, बट दो दैट डाल दोगे. गाइड सिंगुलर है, सिंगुलर. द गाइड टोल्ड द टूरिस्ट, गाइड ने टूरिस्ट को बोला दैट, दो बार दैट आना चाहिए. दैट वुड बी द बेस्ट डे ऑफ देयर लाइफ. बी होगा आंसर. The jeweler informed us that these diamonds were polished there. आपके एग्जाम में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी आ सकता है, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी आ सकता है. ये क्या है भैया? they all remember that these diamonds were polished there. इसने इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं डाला है. एक मिनट देख. फोर्थ से देखो, उसने इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं डाला है. ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं डाला हुआ है. लग रहा है इन्वर्टेड कॉमर्स छोड़ दिया है. ठीक है, आप उसको इन्वर्टेड कॉमर्स मान लोगे. सेकेंड छोड़ो, थर्ड पे आओ. थर्ड पे ही सेड टू द डॉक्टर, और डॉक्टर के बाद कॉमा है. ठीक है, कॉमा मान के चलना. ही सेड टू द डॉक्टर, फिर कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमर्स. हाउ सून विल आई बी एबल टू वॉक अगेन. क्या होगा इसका आंसर? ही सेड टू द डॉक्टर, और पास्ट टेंस में है, तो पहला वाला तो होगा नहीं. ही आस्क्ड द डॉक्टर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ही इज आस्किंग भी नहीं होगा. अल्टीमेटली आंसर बी है. बी है. थर्ड का आंसर इज बी. थर्ड हम कर रहे हैं. थर्ड का आंसर इज बी. फोर्थ वाला सही है. माई फादर सेड टू मी, डोंट टॉक टू योर मदर लाइक दैट. फोर्थ का बताना. फोर्थ का
माई फादर सेड टू मी, मेरे फादर ने, पहला तो नहीं होगा क्योंकि वॉन्स है, सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में जा रहा है, तो वॉन्ड होगा, ईडी लगेगा, और ईडी दो ही ऑप्शन में है, बी और सी में, या तो आंसर बी होगा या तो आंसर सी होगा। फोर का आंसर इज सी। फोर का आंसर सी होगा। फादर ने बोला अपनी मदर से ऐसे बात नहीं करना है। माई फादर वॉन्ट मी नॉट टू टॉक टू माई, फोर का आंसर यस बी होगा, बी होगा, सी नहीं होगा। माई फादर वॉन्ट मी नॉट टू हैव टॉक्ड। डोंट टॉक टू योर मदर लाइक दैट। चलो बताओ, आंसर बताओ, फोर्थ का आंसर बताना। एक बार समझ में नहीं आ रहा किसका आंसर बता रहे हो आप। माई फादर वॉन्ट मी नॉट टू टॉक टू माई मदर लाइक दैट। माई फादर वॉन्ट मी नॉट टू हैव टॉक्ड टू माई मदर। बी होगा कि सी होगा? यस बी होगा, आंसर बी होगा, सी नहीं होगा, बी आंसर है कि ऐसे बात नहीं करना है। टू हैव टॉक्ड मतलब ऑलरेडी बात कर चुका है, फोर का बी होगा। द ओल्ड मैन सेड टू मी, द ओल्ड मैन सेड टू मी लाइफ हैज टॉट मी सम हार्ड लेसन्स। ओल्ड मैन ने बोला कि लाइफ में ने मुझे बहुत सारे हार्ड लेसन सिखाया है। फिफ्थ का आंसर बताना, फिफ्थ का। द ओल्ड मैन सेड टू मी, पहला तो होगा नहीं, द ओल्ड मैन टेल्स दे दिया है। सी भी नहीं होगा, टेल्स दिया है, टोल्ड रखना है। या तो आंसर बी होगा या तो आंसर, या तो बी होगा या तो डी होगा। द ओल्ड मैन टोल्ड मी दैट, द ओल्ड मैन टोल्ड मी दैट लाइफ हैज टॉट हिम। कुछ बच्चे बोल रहे हैं फिफ्थ का डी होगा, कुछ बोल रहे हैं फिफ्थ का बी होगा। हैज टॉट कौन सा टेंस है? हैज टॉट प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। लाइफ हैज हैड नहीं होगा, आंसर डी है, डी, डी, फिफ्थ का डी। द ग्रूम सेड टू द ब्राइड आई विल टेक केयर ऑफ यू, विल वुड में बदलेगा, और सिक्स्थ के बी में विल को विल छोड़ दिया है। अब पता नहीं इन्होंने सेट कैसे किया है ना कि डी तो दिख भी नहीं रहा है। द ग्रूम प्रॉमिस द ब्राइड दैट ही वुड टेक केयर ऑफ हर। सेकेंड तो नहीं होगा और थर्ड भी तो नहीं होगा। प्रॉमिस द ब्राइड दैट ही वुड हैव टेकन, ही वुड हैव टेकन तो नहीं होगा, विल का वुड बनाओगे, ही वुड टेक। बी और सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बी और सी बिल्कुल नहीं होगा। अब डी तो दिख नहीं रहा है। द ग्रूम प्रॉमिस द ब्राइड दैट ही वुड टेक गुड केयर ऑफ हर। अब सिक्स का डी तो मुझे नहीं दिख रहा, आप लोग को दिख रहा है डी? आप लोग को डी दिख रहा है? डी डी चिल्ला रहे हो भाई, डी तो उन्होंने ऐसी सेट की है कि डी दिख भी नहीं रहा, क्योंकि पहला भी हो सकता है ना, पहला भी तो हो सकता है। पहला भी सही है, द ग्रूम प्रॉमिस द ब्राइड दैट ही वुड टेक गुड केयर ऑफ हर। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ब्राइड है, हर है। हाँ तो चलो मान लो कोई भी एक आंसर होगा, ये मुझे दिख नहीं रहा है। ऐसी सेटिंग हुई है ना कि डी वाले ऑप्शंस तो मुझे स्क्रीन पे दिख भी नहीं रहे। ही सेड टू हिज पार्टनर, आप लोगों को दिख रहा होगा बट स्क्रीन पे मुझे नहीं दिख रहा है, बट सी तक दिख रहा है। ही सेड टू हिज पार्टनर आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ द प्रोजेक्ट फेल्स। ही सेड टू हिज पार्टनर,
एक ही है तो उसी में से एक आंसर होगा। सेवेंथ का बताना। ही सेड टू हिज पार्टनर, पहला में तो देखो ही सेड पास्ट है, सिंपल पास्ट, और पहला वाला में तो प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया। ही हैज टोल्ड नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ही टेल्स हिज पार्टनर भी नहीं होगा, ही टोल्ड हिज पार्टनर डैट, और अंडरस्टूड है बी होगा, बी होगा, क्योंकि डी में तो विल को विल छोड़ दिया है। I said to my father, I want to build a raft which can hold 4 people. Want wanted में बदलेगा, can could में बदलेगा। I told my father, I want तो सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा, पहला तो होगा नहीं, और फोर्थ भी नहीं, सॉरी सी भी नहीं होगा। I am wanting हो गया, अब आंसर बचा बी और सी। That I wanted to build a raft which could hold people. अब डी फिर से मुझे नहीं दिख रहा है, चलो आंसर बी है क्या 8 का। एट का आंसर बी, बी यस। अब डी मुझे दिख नहीं रहा है। I told my father that I wanted to build a raft which can hold, तो बी क्यों नहीं होगा? बी, I said to my father, I told my father that I want, क्या बी और डी सेम है? मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, मुझे बताओ बी और डी सेम है? हाँ तो चलो दोनों में से किसी को एक को मान लो। आंसर बस पता होना चाहिए, सेम है। The manager said, Vivek must go tomorrow to meet the client. Tomorrow क्या में बदलेगा? Tomorrow बदलेगा, अब पता नहीं लास्ट ऑप्शन क्या है भाई। द मैनेजर सेड दैट, वैसे तो टुमारो हमारा नेक्स्ट डे में बदलता है, बट कई बार वो फॉलोइंग डे भी लिख के दे देते। बी तो नहीं होगा, बी में टुमारो को टुमारो छोड़ दिया है, और बी तो नहीं होगा, और सी देखो आई सेड दैट विवेक मस्ट बी गो, मस्ट बी गो नहीं होगा, मस्ट गो होगा। बी ई बी के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, सी भी नहीं होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा, और ए भी नहीं होगा, मस्ट के साथ हैव लगा दिया, मस्ट हैव टू गो नहीं होगा। पता नहीं क्या क्या ऑप्शन। यस, नेक्स्ट डे में होना चाहिए, बट जो ऑप्शन है उसी के साथ अवेलेबल, उसी अकॉर्डिंग लगाना है। जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। अब लास्ट वाला मुझे दिख नहीं रहा है, विवेक मस्ट भी लग रहा है मुझे, गोइंग वगैरह है कुछ, तो अल्टीमेटली हमारा, अच्छा डी में चेंज नहीं किया है, टुमारो को टुमारो छोड़ दिया है, तो जो ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। समटाइम्स देखो, समटाइम्स क्या होता है, वैसे तो टुमारो का नेक्स्ट डे होता है, बट अगर हमारे ऑप्शन में टुमारो को फॉलोइंग डे में रखा है तो हमें उसको भी वही मान के चलना है। मस्ट बी गोइंग नहीं, तो आंसर क्या हो गया इसका, जो ऑप्शन अवेलेबल, मस्ट हैव टू गो, मस्ट हैव टू गो मतलब उसे जाना चाहिए, मस्ट बी गोइंग नहीं होगा, लास्ट वाला नहीं होगा। जो ऑप्शन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ए होगा, मस्ट हैव टू गो, ये भी तो मस्ट हैव टू गो मतलब उसे जाना चाहिए फॉलोइंग डे, मस्ट बी गोइंग नहीं होगा। इन्होंने सेट भी नहीं किया ना, डी ऑप्शन तो किसी का दिख ही नहीं रहा है मुझे। आप लोगों को दिख रहा है डी? चलो, आंट सेड टू मदर, आई विल बी इन सूरत ऑन फ्राइडे। विल तो वुड में बदलेगा, पहला वाला में विल को विल छोड़ दिया है, सी वाले में भी विल को विल छोड़ दिया है, नहीं होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा। क्या होगा, बी होगा कि डी होगा? यस, बी इसलिए नहीं होगा ना, बी में क्या चीज मिसिंग है, आंट टोल्ड मदर, बी क्यों नहीं होगा? बी बी
बॉम्बे वाला बी नहीं होगा इसलिए कि दैट नहीं है, दैट मिसिंग है सेकेंड ऑप्शन में, बट फोर्थ ऑप्शन में दैट है. यस, आंट टोल्ड मदर दैट, और बी ऑप्शन में आंट टोल्ड मदर, दैट हटा दिया है. ओके, यस, वेरी गुड. कंजंक्शन मिसिंग है इसलिए आंसर डी हो जाएगा. माई ब्रदर सेड I can climb this hill in less than an hour. This क्या में बदलेगा? That में. This hill that में बदलेगा. सेकेंड में this hill को this छोड़ दिया है. थर्ड में भी this hill को this छोड़ दिया है. या तो आंसर होगा ए या तो बी. ए और डी में देखो, कैन को कैन छोड़ दिया है, कुड होना चाहिए, और कुड हमारे 11th वाले डी ऑप्शन में है. यस, डी इज द करेक्ट आंसर. माई सन सेड टू मी, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू. माई सन टोल्ड मी होगा. पहला वाला में तो रिपोर्टिंग वर्ब से छेड़छाड़ नहीं करना है, प्रेजेंट है. और फोर्थ में तो रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट परफेक्ट में डाल दिया, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होना चाहिए, सॉरी पास्ट में, सिंपल पास्ट. ट्वेल्व का आंसर, हाँ, माई सन टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट डिसअपॉइंट मी. यस, सी होगा. 12 का सी. द ऑफिसर सेड आई एम वेरी बिजी नाउ. नाउ क्या में बदलेगा? नाउ देन में बदलेगा. देन और दो ही ऑप्शन में देन है, एक बी में और एक डी में. और बी तो होगा नहीं क्योंकि सेंटेंस में टेंस नहीं बदला, ही इज कर दिया, ही वॉज होना चाहिए. तो 13 का आंसर डी है. सुहानी बोल रहे हैं 13 का बी है. बी नहीं है सुहानी. द ऑफिसर दैट ही इज बिजी नहीं होगा, ऑफिसर ने पास्ट टेंस में बोला, ही वॉज बिजी. आई एम प्राउड ऑफ यू फादर सेड टू मी. 14th का. Father told me that he was proud of me. Yes. 14 का बी होगा. 15. The taxi is here, said the watchman. The watchman said that the taxi is क्या में बदलेगा? Was में. और here there में बदलेगा. 15th का आंसर. Taxi was there. Yes. फिफ्टीन का आंसर डी है. यस. द स्टूडेंट सेड आई मस्ट स्टडी हार्ड. आई मस्ट स्टडी हार्ड. द स्टूडेंट सेड दैट, मस्ट वाला आ गया. सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और बी भी नहीं होगा. सबका रिपोर्टिंग वर्ब छेड़छाड़ किया है. आई मस्ट स्टडी दैट ही हैड टू. कभी कभी मस्ट को हैड में भी बदल सकते हो. ओके, याद रखना, मैंने आपको बोला था कभी कभी रूल्स काम नहीं आता है. जैसा ऑप्शंस वैसा आंसर. द स्टूडेंट सेड. 16 का ये. 17. Preeti said to her friend, I am like my mother. Preeti told her friend. C तो नहीं होगा, C और D बिल्कुल नहीं होगा.
प्रीति टोल्ड हर फ्रेंड दैट, आई नहीं होगा, आई क्या में बदलेगा, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में प्रीति है, शी हो जाए, ए होगा ए। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, उन्होंने सबका बनाया नहीं है, स्क्रीन पे रेडी नहीं किया है, तो जितना उन्होंने बनाया उतना करवा देती हूँ, फिर बाद में कर लेंगे। तब तक मैं क्वेश्चन टैग शुरू करूंगी। माई ब्रदर सेड टू मी, आई वॉज अपसेट बट नाउ आई एम फाइन। माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर टोल्ड मी, टोल्ड वाला तो सही है। 18th का आंसर बताना। My brother told me that he was upset, but now I am fine. 18 का आंसर बताना। जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। पहला क्यों नहीं होगा? My brother told me that he was upset, but now को now छोड़ दिया है, होगा नहीं, ठीक है। और सेकंड में देखो, my brother told me that he had been subject, but then he will भी नहीं होगा, am fine है ना, am सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको सिंपल पास्ट में बदलोगे, सेकंड भी नहीं होगा। यस, अल्टीमेटली आंसर इज थर्ड, ही हैड बीन अपसेट, ही वॉज अपसेट, ही वॉज अपसेट कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। पास्ट परफेक्ट में बदल गया है, सी होगा, सी। My friend said to me, for me, running is like therapy. नाइनटीन्थ का आंसर, ये तो इजी है, सी तो होगा नहीं। हैविंग रन नहीं होगा, हैविंग रन मतलब रन कर चुका है, हैविंग के साथ पार्टिसिपल के साथ थर्ड फॉर्म आता है, रन रैन रन। सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, टेल्स नहीं होगा, टोल्ड होना चाहिए, टोल्ड मी दैट फॉर हर, बी होगा, बी यस। I said to the taxi driver, you must be crazy to drive so fast. 20 का आंसर बताना। I said to the taxi driver, said तो told में बदलेगा ना, पहला तो होगा नहीं, डी भी होगा नहीं, और I had told नहीं होगा, I told that he had too crazy to, I had told। कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, सी कहां से होगा? बी, I told the taxi driver that he had to crazy, यहां पे उन्होंने बी लगाना छोड़ दिया, बी भी लगेगा, he had to be crazy to drive so fast। The teacher said to me, stand here next to the podium। The teacher said, टीचर ने पास्ट टेंस में बोला, और पहला तो प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, ए नहीं होगा। द टीचर हैड टोल्ड टू मी, टोल्ड के साथ टू नहीं आता है, या तो बी होगा या तो सी होगा। द टीचर टोल्ड, अच्छा बी में भी टोल्ड टू मी आ गया, क्या होगा 21 का आंसर?
सी, यस 21 का सी. द टीचर टोल्ड मी टू स्टैंड हियर बदलेगा देर में. He said to her. He said to her, I will meet you here tomorrow. टुमारो, यस टुमारो बदलेगा. वैसे तो नेक्स्ट डे में बदलता है, बट ऑप्शन में हमारा फॉलोइंग डे भी आ सकता है. बी, बी 22 का बी. She said to her friend, what can I do to help you? एक स्टूडेंट ने क्या रद्दी लैंग्वेज लिखा है. आज तक इस फैकल्टी ने कोई भी शीट क्लियर नहीं बनाई है. इससे मेंटालिटी पता चलता है आपका. जिस वे में आप लोग कमेंट करते हो ना, उससे आपका मेंटल लेवल पता चलता है कि अभी आप ऑफिसर ग्रेड के लायक हो भी या नहीं हो. She said to her friend, what can I do to help you? इस फैकल्टी ने She said to her friend, ये तो इंटरोगेटिव है ना, इंटरोगेटिव का said asked में बदलेगा. She asked her friend, yes. और पहला ऑप्शन में कैन को कैन छोड़ दिया, कैन कुड में बदलेगा. कौन सा आंसर होगा 23 का? यस, बी होगा, बी. बी. चलो 24th पे आओ. Manoj said to his friend, I am very angry with you. आनंद बोल रहे हैं थ्रो हिम आउट ऑफ द बैच. आनंद, ऐसे स्टूडेंट्स मुझे दिख जाते हैं जो 4-5 साल से बस तैयारी ही करते रह जाते, लास्ट में कुछ हासिल नहीं कर पाते. मनोज सेड टू हिज फ्रेंड, आई एम वेरी एंग्री विथ यू. मनोज टोल्ड हिज फ्रेंड. और पहला देखो, आई एम वेरी एंग्री, सिंपल प्रेजेंट है ना, इसको सिंपल पास करो. सेकंड में तो सिंपल प्रेजेंट है, डी में भी सिंपल प्रेजेंट है. मनोज टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वाज वेरी एंगर्ड तो नहीं होगा. एंगर्ड तो वर्ब है. क्वेश्चन में एंग्री, हमारा एंग्री क्या है? एंग्री एडजेक्टिव है. क्वेश्चन में एडजेक्टिव है तो ऑप्शन में भी एडजेक्टिव होना चाहिए, बट एंगर्ड तो वर्ब हो गया, तो इसलिए सी भी नहीं होगा. आंसर क्या होगा? ए 24 का ए. एक और करके फिर क्वेश्चन टैग करती हूँ. Hurry up, get in the bus, the conductor said to us. Hurry up, get in the bus, the conductor said to us. The conductor told us तो होगा, या तो आंसर ए होगा या तो सी होगा.
बी तो नहीं होगा, टेल्स, डी में भी टेल्स है। यस दिवी, और कमेंट्स आर कमिंग, बट इतने तेजी से स्क्रॉल हो रहे हैं आप लोग के आंसर्स। हम्म, 25 का क्या होगा? एंड गॉट इन द बस, सी होगा, बच्चे सी बोल रहे हैं। देखो कभी कभी सेंटेंस का सेंस भी देखना होता है। हरी आप गेट इन द बस, गेट इन द बस मतलब बस के अंदर चलो, कंडक्टर ने बोला, द कंडक्टर टोल्ड अस टू हरी अप एंड गेट इन द बस। आपको लग रहा होगा कि गेट को गॉट में बदलना है, आपके दिमाग में आ रहा होगा गेट एंड गॉट इन द बस का मतलब क्या है? गॉट इन द बस का मतलब ऑलरेडी वो बस के अंदर चला गया है, बट वो बस के अंदर गया नहीं है, उसे जाने के लिए बोला जा रहा है। आंसर ए है, ए। कुछ बच्चे गेट को गॉट में भी करेंगे, गेट इन द बस, ठीक है। गॉट का मतलब तो ऑलरेडी वो बस के अंदर जा चुका है, बट वो उधर जाने के लिए बोल रहे हैं। चलो क्वेश्चन टैग शुरू करती हूँ, ए होगा आंसर। इन्होंने सिर्फ 25 ही बनाया है, दे के तो मैं गई थी बहुत सारा। ओके, अब क्वेश्चन टैग शुरू कर रही हूँ। अब इसको हटाना है, अब स्क्रीन लाना है। कमेंट कैसे रखते हो वैसे? चलो जैसे रखते हो नॉर्मल वैसे ही रखो। मुझे यहाँ पे दिखता है ना, मैं जो लिखती हूँ मुझे भी देखना है ना। चलो क्वेश्चन टैग, इसमें इजी चैप्टर है, क्वेश्चन टैग इजी चैप्टर है। मार्कर चाहिए था। इनडायरेक्ट में आस्क के साथ दैट आना नेसेसरी ऐसा तो नहीं है, याद रखना है। हाँ, इनके एंड हो गया, सब एंड हो गया है, एंड हो गया, खत्म है, बैच भी खत्म है। क्वेश्चन अभी मार्कर ला रहे हैं। न्यू चैप्टर, क्वेश्चन टैग वेरी इजी है, ये ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, ये 2 डेज में आपका क्वेश्चन टैग आराम से खत्म हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन टैग आपने सुना होगा, टैग करना मतलब क्या होता है? टैग करना इज जोड़ना। ओके, क्वेश्चन टैग इजी चैप्टर है। क्वेश्चन टैग, व्हाई डू वी यूज क्वेश्चन टैग? बता रही हूं क्वेश्चन टैग होता क्या है और इसको क्यों यूज करते हैं। तो क्वेश्चन टैग इट इज यूज्ड फॉर कंफर्मेशन। और सर्टेनिटी, ठीक है। व्हाई डू वी यूज क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग यूज होता है कंफर्मेशन के लिए, अपनी बात को बोलकर और उसको कंफर्म करना, उसके लिए क्या यूज होता है? क्वेश्चन टैग। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कल मैं नहीं आऊंगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला आप लोगों को मेहनत करना है, आप लोगों का सीजीएल का डेट्स आ चुका है, आपका एग्जाम मार्च में है, आपको कड़ी मेहनत करनी है, और कड़ी मेहनत करनी है। उसके बाद मैं पूछूंगी कि करोगे ना, मेहनत करोगे ना, ये बोल के मैं क्या कर रही हूँ? अपनी बात को कंफर्म कर रही हूँ।
तो क्वेश्चन टैग हम किस लिए यूज करते हैं? क्वेश्चन टैग इट इज यूज फॉर कंफर्मेशन, सर्टेनिटी, अपनी बात को बोलकर उसको सुनिश्चित करना, उसके लिए क्वेश्चन टैग का यूज होता है। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें दो चीज चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वर्ब। और दूसरा क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोनाउन। नाउन से कभी भी क्वेश्चन टैग नहीं बनता है, क्वेश्चन टैग हमेशा प्रोनाउन से बनता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज क्वेश्चन, अभी व्हाट क्वेश्चन टैग किस लिए यूज होता है? बात को बोलकर उसमें हम एक छोटा सा टैग यूज करते हैं, किस लिए? अपनी बात को कंफर्म करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, सर्टेनिटी के लिए। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो वर्ब चाहिए और दूसरा प्रोनाउन चाहिए। नाउन से क्वेश्चन टैग नहीं बनता है। और वर्ब में भी कौन सा वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब से कभी भी नहीं बनता है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें ऑक्सिलरी चाहिए, ठीक है। अब भी कोई बैच नहीं आएगा सत्यम, ये फर्स्ट और लास्ट बैच था करियर विल पे। यस, दिवी सेज वर्क हार्ड करना है, यस वी विल, लेकिन वो टैग नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब। और मॉडल्स भी तो ऑक्सिलरी वर्ब ही होते हैं ना, तो हम मॉडल से भी क्वेश्चन टैग बना सकते हैं क्योंकि मॉडल्स भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है। बस अभी एक स्टेप में इतना याद रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए और प्रोनाउन चाहिए। अब इसका एक बेसिक रूल है, जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं सत्यम सबको भेज देना करियर सॉरी अनअकैडमी पे। बेसिक रूल है इसका, क्वेश्चन टैग बनाने का एक बेसिक रूल है। इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव, टैग इज नेगेटिव। और इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, जस्ट उल्टा हो जाता। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो टैग नेगेटिव बनेगा, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। और टैग बनाने के लिए क्या चाहिए? टैग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब और प्रोनाउन। इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, टैग इज पॉजिटिव। मेन वर्ब से मतलब नहीं है, हमें टैग बनाते समय ऑक्सिलरी चाहिए। जैसे ये देखो, ही इज डूइंग हिज वर्क। पहले तो कुछ इजी इजी है, बट एग्जाम में इजी इजी वाला नहीं आता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाला करेंगे वो आएगा। ही डिड नॉट या ही डिडंट कम ऑन टाइम। Ram has completed the work. The student was working. कुछ इजी इजी वाला पहले। He is doing his work. यहाँ पे ऑक्सिलरी है और ये मेन है, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन है। और टैग बनाने के लिए हमें मेन से मतलब नहीं, हमें तो ऑक्सिलरी वर्ब से मतलब, हमें ऑक्सिलरी वर्ब से मतलब। और ये सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है और रूल क्या बताता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव जाता है तो टैग नेगेटिव। चलो अब टैग बनाते हैं। टैग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब इज है, और सेंटेंस तो पॉजिटिव है, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग क्या बनेगा? नेगेटिव। इसका नेगेटिव इज नॉट होता है, बट टैग में हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, isn't। टैग बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा और प्रोनाउन से बने, isn't ही। अगेन, ही डिडंट कम ऑन टाइम, ये सेंटेंस तो नेगेटिव है, ये सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव के लिए टैग क्या चाहिए? पॉजिटिव टैग चाहिए, ठीक है। तो डिड का पॉजिटिव कर दो, डिड ही। ये सब हमारे टैग्स है जो जोड़ा गया है कंफर्मेशन के लिए। wasn't ही, कहां पे wasn't ही किया? wasn't ही नहीं होगा दिवी,
यहाँ पे है ना, डिडंट है, डिड ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, ये पॉजिटिव जा रहा है तो इसका टैग नेगेटिव बनेगा, ऑक्सिलरी से बनाना, हैज का नेगेटिव हैजेंट, बट राम तो नाउन है, नाउन से टैग नहीं बनता है, उसके लिए ही लगाओ। द स्टूडेंट वॉज वर्किंग, पॉजिटिव है, वॉजेंट बनाओगे, वॉजेंट। और स्टूडेंट में मेल फीमेल दोनों आते हैं, और जब मेल फीमेल क्लियर नहीं हो, गर्ल बॉय क्लियर नहीं हो, मेल को मानते हैं। अगर बहुत सारा स्टूडेंट्स रहता तब वॉरेंट दे लगा देते। चलो इसको रब करती हूं मैं। टैग बनाने के लिए ऑक्सिलरी चाहिए और प्रोनाउन चाहिए, नाउन से नहीं बनता है। और सेंटेंस पॉजिटिव हो टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव हो टैग पॉजिटिव। ओके, नोट। क्या ये जरूरी है कि सेंटेंस में हर समय ऑक्सिलरी वर्ब आए ही? कभी कभी ऐसा भी होता है सेंटेंस बगैर ऑक्सिलरी का भी आ सकता है। अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी ना हो, इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब, वैसे तो ऑक्सिलरी वर्ब से बनता है, बट अगर ऑक्सिलरी नहीं हो तो टैग क्या से बनता है? द टैग इज मेड बाय यूजिंग डू, डज और डिड। ऐसा हम तब करेंगे जब सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी ना हो, और डू डज डिड लगा के बनाएंगे। डू डज डिड में भी कैसे डिसाइड करोगे? अगर प्रेजेंट टेंस है तो डू डज, अगर पास्ट है तो डिड, प्रेजेंट टेंस में भी सिंगुलर है तो डज लगाओगे, पास्ट प्लूरल है तो डू लगाओगे। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में हर समय ऑक्सिलरी आए ही, समटाइम सेंटेंस बगैर ऑक्सिलरी सीधा मेन वर्ब के साथ भी होता है। चलो इसका टैग बनाओ। बनाइए सारे 4 सेंटेंसेस का टैग। पहला वाला सेंटेंस देखो, द बॉयज कम टू स्कूल ऑन टाइम। कम है मेन वर्ब। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी है ही नहीं। चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स, मेन वर्ब, और वी ट्रेवल्ड, मेन वर्ब। सब सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब आ गया, ठीक है, मेन वर्ब आ गया, टैग, यस मेन वर्ब आ गया तो डू डज डिड से बनाओगे। टेंस देख लेना क्या है, द बॉयज कम टू स्कूल ऑन टाइम। हाँ, कम है, प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। अब देख लेना है सब्जेक्ट कौन है, बॉयज, ठीक है। बॉयज नाउन है, और नाउन से तो बनता नहीं है, किससे बनता है? प्रोनाउन से। बॉयज का दे लगा दिया, और दे के साथ तो डज होगा नहीं, डू। और सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो उसका टैग नेगेटिव बने, डोंट दे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में डू या डज, बट अर्थ तो सिंगुलर है और सेंटेंस पॉजिटिव है, डजंट इट। चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स, लाइक भी चिल्ड्रन को स्वीट्स पसंद है, ये भी प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में बहुत सारे बच्चे हैं,
और चिल्ड्रन तो नाउन है, नाउन से बनता नहीं है, प्रोनाउंस। ही ट्रैवल टू जयपुर, पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में तो डिडंट। अब देखो आप कंफ्यूज कहां पे होगे। मैंने अभी बोला आपको, जब भी सेंटेंस में मेन ऑक्सिलरी ना हो, मेन वर्ब हो, तो डू डज डिड से बने। ठीक है, अब आपका कंफ्यूजन पॉइंट टू बी नोटेड यहां से शुरू होगा। मैंने लिखा आई हैव अ पेन, या ही हैड फीवर, ऐसा कुछ। या ही हैज, राम हैज अ ब्यूटिफुल हाउस। आप फ्यूचर भी करूंगी सत्यम, नो नीड टू वरी, फ्यूचर का भी करूंगी, कुछ नहीं है, बात वही है। ही विल गो टू स्कूल। अभी मैंने तो शॉर्ट फॉर्म्स नहीं करवाया ना, इसीलिए मैंने अभी फ्यूचर नहीं करवाया। अभी फ्यूचर वाला पहले मैं, हाँ, जैसे अंकिता ने बोला है कि आई हैव अ पेन, अंकिता ने बोला हैवेंट आई, और मुझे पता था कि ऐसा ही टाइप का कंफ्यूजन आपके दिमाग में आने वाला है, इसीलिए मैंने बोला यही कंफ्यूजन एरिया है। आई हैव अ पेन, और आप हैव देखोगे, आप लगा दोगे। अंकिता ने सेकंड में बोला सेम मिस्टेक, हैडंट ही, और यहाँ पे बोल देंगे हैजंट ही, क्योंकि आप हैव हैड हैज देखोगे तो आपके दिमाग में हैजंट और वो सब आएगा। मुझे बताओ कि यहाँ का हैव क्या है? यहाँ का हैव ऑक्सिलरी है कि मेन है? आई हैव अ पेन ऑक्सिलरी है कि मेन है? मेन वर्ब है। पेन तो नाउन है ना, मेन वर्ब है, और जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब आ गया किससे बनेगा? डू डज या डिड से, लेकिन प्रेजेंट में डू डज से बनेगा। और आई की बात हो रही है तो डू होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा डोंट आई। और आप क्या करोगे? आप करोगे हैवेंट आई, ये गलत है, डोंट आई होगा। अगेन ही हैड फीवर, इसका क्या बनाओगे? हैडेंट ही या डिडेंट ही? यहां भी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब आ गया पास्ट में है तो डिड से बने, डिडेंट ही। राम हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, और आपको दिमाग में आएगा राम हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, हैजेंट ही कर दोगे, हैजेंट कर दोगे, बट यहाँ का हैज तो मेन वर्ब है ना, और प्रेजेंट टेंस में तो डू या डज से, बट राम की बात हो रही है डजेंट। आई थिंक अंकिता क्लियर हो रहा होगा, डजेंट ही। और देखो ये तो सत्यम का था, ही विल गो टू स्कूल, और विल का नेगेटिव होता है वोंट। ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं इसलिए नहीं दिया था ये सेंटेंस, वोंट ही। अब तो आपके, पहले तो आपका नाम ही आता था, बट अब तो आपके नाम के साथ स्क्रीन पे आपका आईडी भी फ्लैश हो रहा है।
जैसे लिखा मैंने आई हैव अ पेन, ठीक है, एंड मैंने लिखा आई हैव डन द वर्क। आई हैव अ पेन और आई हैव डन द वर्क, यहाँ का हैव तो मेन वर्ब है, और जब मेन वर्ब आ गया तो डू डज डिड से बनेगा। आई की बात हो रही है तो यहाँ पे होगा डोंट आई, ठीक है। बट यहाँ देखो ये हैव तो ऑक्सिलरी है ना, डन मेन वर्ब है, ये हैव तो ऑक्सिलरी है और ऑक्सिलरी के साथ तो यूज करोगे हैवंट आई। सब है, यानी फोन नंबर नहीं है, मेल आईडी कुछ है, DV229650 है, ऐसा कुछ है। विनय मैं करवाऊंगी, मुझे दैट वाला सेंटेंस जो है ना थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने दो। कभी कभी दिस दैट देयर, आगे आगे बढ़ते जा रही हूं, अगर आपका डाउट क्लियर हो जा रहा है अच्छी बात है, नहीं तो पूछना आप फिर से। ओके तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने लिखा आई हैड गॉन, तो यहां पे हो जाएगा हैडंट आई, क्योंकि यहां का हैड ऑक्सिलरी था। और फिर मैंने लिखा आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैड माई ब्रेकफास्ट में जो हैड है ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में तो आप डू डज डिड से लगाओगे, बट पास्ट है तो डिड। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। दैट वुमेन हैड नो सेंस, क्या हो जाएगा? अच्छा विनय ने एक क्वेश्चन भेजा है, दैट वुमेन, एक तो अलग से मैं दैट वाला करवाऊंगी, दैट वुमेन हैड नो सेंस। चलो इसका बनाओ। मैं बताऊंगी, मैं वोंट भी आनंद, परेशान नहीं होना है। अभी तो मैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सबका लिखूंगी ना। अंकिता मैम मेन वर्ब वाला रूल फर्स्ट टाइम पढ़ा है, नहीं तो यहीं पर तो गलती कर देते हो मेन वर्ब वाला। वोंट वाला भी बताऊंगी आनंद, जस्ट थोड़ा पेशेंस रखना है। चलो ये क्वेश्चन किसने भेजा था भाई? विनय ने भेजा था। दैट वुमेन हैड नो सेंस। क्या बात है भाई, आजकल आप लोग के कमेंट्स आने में बहुत टाइम लग जा रहा है। वेरी गुड संदीप। ये हैड मेन वर्ब है ना, जब मेन वर्ब आ गया तो डू डज डिड से बनेगा। डिडंट शी। बस याद रखना है कि जहां भी हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम कर रहा है डू डज डिड का यूज करोगे, और जहां ऑक्सिलरी है तो मन तो कर रहा है ना कि 79977 का जवाब मैं ना दूं, लेकिन ठीक है, आप लोग जो भी, आप लोग का राइट है बोलने का, बट एज ए टीचर मुझे सबका आंसर करना है, क्योंकि बाकी टीचर। अच्छा, विनय वॉज अ गुड कॉम्पिटिटर फॉर ऑल स्टूडेंट्स। विनय वॉज अ गुड कॉम्पिटिटर, विनय का नाम ले लिया। विनय वॉज अ, पूरा नहीं लिख रही हूं, गुड कॉम्पिटिटर। चलो इसका बनाओ, कुछ नहीं है। अच्छा चलो मैं अभी दूसरा वाला स्टेप करवाती हूँ, उसीलिए बोलती हूँ ना कि मुझे थोड़ा सा टाइम दिया करो। अगर इस पॉइंट में आपका क्लियर नहीं हो रहा है तब पूछना है। जैसे सुहानी ने जो क्वेश्चन किया वहीं पर नंबर लिखा है मैम, पता है मुझे, लेकिन टीचर्स यहाँ पे बहुत सारे को ब्लॉक करवा देते हैं, जिसके अननेसेसरी कमेंट्स आते हैं ब्लॉगर, मैं क्यों ब्लॉक करवाऊंगी, क्यों करूंगी, और कितना दिन मुझे और रहना है। सुहानी ने जो क्वेश्चन भेजा उसको मैं अभी समझाती हूँ, आपका क्लियर हो जाए। अभी तो मैंने हैज हैव हैड वाला बताया, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी। अब देखो यहाँ, ही इज राइटिंग अ बुक, और फिर मैंने लिखा ही इज बिजी इन हिज वर्क। यहां भी इज है और यहां भी इज है, ये इज क्या है? ऑक्सिलरी, और ये मेन है, और यहां का इज क्या है? मेन है। अब मुझे बताओ
ही इज राइटिंग अ बुक. यहाँ का ऊपर वाला इस तो ऑक्सिलरी और अंडरस्टूड है कि इस ऑक्सिलरी है तो ऑक्सिलरी को यूज करना, इसका नेगेटिव इजंट. बट यहाँ का इस तो मेन वर्ब है, इसका क्या होगा? ही इज बिजी इन हिज वर्क. हाँ, दिमाग में वही आ रहा होगा, जैसे रवि बोल रहे हैं ही इज बिजी इन द वर्क, तो आप यही सोचोगे ना कि यहाँ का इस तो मेन वर्ब है, और अभी मैम ने बोला कि जब भी मेन वर्ब आ गया तो डू डज डिड से बनाना, और प्रेजेंट में जा रहा है तो या तो डू या तो डज, डिड तो नहीं होगा. चलो आप मुझे इसका आंसर बताओ. अच्छा, वुमेन वाला क्या सेंटेंस था? अभी मैं देख ले. दैट वुमेन हैड नो सेंस. डिड, हाँ देखो वही वाला बच्चों का वही आंसर आ रहा है. डजंट डजंट सोच रहे हैं. नहीं, यहाँ पे आंसर इज इजंट. ही इज बिजी. डजंट ही, इजंट ही. ठीक है, ये रूल यहाँ पे हाँ क्लियर कर दीजिए, क्योंकि नो है, नंबर है. ओके ओके, एक मिनट देखो, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया है. दैट वुमेन हैड नो सेंस. अच्छा ओके, ये नो क्या है? नेगेटिव है. ठीक है, दैट वुमेन हैड, ये मैंने देखा नहीं है, स्लिप कर गई मैं. दैट वुमेन हैड नो सेंस, ये सेंटेंस नेगेटिव है ना? नेगेटिव है तो उसका टैग पॉजिटिव बनेगा. दैट वो डिड शी बनेगा. डिड शी, आनंद डिड शी. दिवी ने भी यही क्वेश्चन पूछा. डिडंट शी नहीं होगा, डिड शी होगा, क्योंकि इसमें नो लगा है, सेंटेंस नेगेटिव है. जब भी ये याद रखना है, जब भी सेंटेंस में इज एम आर आ गया, इज एम आर वॉज वर, जब भी सेंटेंस में आ गया एज अ मेन वर्ब, तो वहां टैग बनाते समय ना डू डज डिड का यूज नहीं करोगे, इसी से बनेगा. ठीक है, इसी से बनेगा. बट डू डज डिड का यूज कब करोगे? जब सेंटेंस में हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम कर रहा है. जब सेंटेंस में हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम कर रहा है तो हैज हैव हैड से नहीं बनाओगे, डू डज डिड से बनाओगे. बट इज एम आर अगर मेन वर्ब का काम कर रहा है तो इसमें वही रूल चलेगा. ठीक है, इसमें डजंट एंड ऑल नहीं करना है. ये कहां से देखा विनय? ये एक बार मुझे बताना. एक बार ये आंसर कहां का है? ये आंसर इज हैड. एक बार मुझे या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्लिक करके भेजना, क्योंकि यही तो गलती कर बैठते हैं. दैट वुमेन हैड नो सेंस. ठीक है, यहाँ तो दिस वुमेन हैड नो सेंस, तो यहाँ तो मेन वर्ब जा रहा है, मेन वर्ब जा रहा है, और मेन वर्ब जाएगा तो हैड शी नहीं होगा. हैड का यूज हम तब करते हैं ना विनय, हैड का यूज तब करते हैं जब ओनरशिप का काम आए. जैसे शी हैड अ बुक, शी मतलब जहां का हैड मेन वर्ब का काम ना करके ऑक्सिलरी का काम करे. एक बार मुझे क्लिक करके भेजना, क्लिक करके भेजना एक बार फोटो. यही गलती कर बैठते हैं बच्चे. मुझे बहुत सारे सेंटेंसेस देने होंगे. अभी कुछ सेंटेंस सुहानी ने भेजा था. दैट वुमेन डिड शी. एक मिनट, एक सेंटेंस भेजा था. विनय वॉज अ गुड कॉम्पिटिटर. उसको कंपेयर कर करके कर रही हूं. विनय वॉज डूइंग द वर्क. They are busy in work. They are watching the movie.
एक बार उसको दोबारा देखना है विनय, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने गलत देखा है। कभी कभी आप लोग गलत, इट्स वेरी कोल्ड। दे आर बिजी इन देयर वर्क, दे हैव अ गुड हाउस टू लिव इन। और एक है दे हैव विजिटेड द प्लेस। चलो अब फटाफट बताओगे आप मुझे, तब पता चलेगा क्लियर हुआ है कि नहीं। 1 2, इसको कर देती हूँ 3 4 5 6। आंसर दीजिए। दीवी इज वेरी ब्यूटीफुल। दीवी का स्पेलिंग DIVI है। आराम से नंबरिंग देके आंसर दो आप। इस बैच में मुझे एक और कंप्लेन मिला कि लड़कियों को मैसेज भेज रहे हैं यहाँ ग्रुप के लड़के। तभी मैं समझ गई कि क्या है मेंटल लेवल आप लोग की। ऑक्सफोर्ड का नाम ले लेने से थोड़ी है कि आंसर सही हो जाता है। आंसर को लॉजिकली सही किया जाता है। विनय वॉज अ गुड कॉम्पिटिटर, पहला का बताना, पहला का। हाँ ठीक है, ये एज मेन वर्ब है और यहां का एज ऑक्सिलरी है। चाहे वो ऑक्सिलरी हो, वॉज या मेन वर्ब हो, हम उसी को यूज कर। विनय वॉज अ गुड कॉम्पिटिटर, आपके दिमाग में आएगा डजंट ही, डजंट ही नहीं हो, वॉजंट ही। उसी तरह विनय वॉज डूइंग द वर्क, इसका भी वही होगा, वॉजंट ही। वॉज इधर ऑक्सिलरी हो या मेन वर्ब हो, दोनों उसी तरह से यूज होगा। उसी तरह आर के साथ भी वही है, दे आर बिजी इन देयर वर्क। तो यहाँ पे आप बोलोगे ना दे आर बिजी इन देयर इन वर्क, डोंट दे। आप सोचोगे कि मेन वर्ब है तो चलो डोंट लगा देते, बट यहाँ भी वही है, आरंट दे, आरंट दे बिजी। क्या वो बिजी नहीं है? और दे आर वॉचिंग द मूवी, यहाँ आर ऑक्सिलरी है फिर भी आरंट दे, आरंट दे बिजी, आरंट दे वॉचिंग। यहां तो सब ठीक ठाक था, बट यहां पे देखो दे हैव अ हाउस, हैव हैज हैड के साथ बदलता है। यहां का हैज मेन वर्ब है और जब मेन वर्ब आ गया तो डू डज डिड के साथ लगा, डोंट दे। और दे हैव विजिटेड, यहां पे हैवंट दे। अगर ऑक्सिलरी है तो हैव ही करोगे, बट अगर हैव मेन वर्ब आ गया डू डज डिड लगे। विशेष ने बोला हैवंट दे, वेरी गुड। डोंट दे, आरंट दे, आरंट दे, यस wasn't। विशेष का सब आंसर सही है। होपफुली याद रखिएगा, कुछ याद रखने वाली बात नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक है। बस आपको याद रखना है ये वाला, जब हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम कर रहा है वहां पे डू डज डिड वाला फंडा लगाओ, बस जब मेन वर्ब का काम कर रहा है। और बाकी इज एम आर मेन वर्ब का काम कर रहा है उसे कोई लेना देना नहीं, वो दोनों जगह सेम। क्योंकि एकदम दैट वुमेन हैड नो सेंस, हैड शी, ये तो मैं एकदम मान ही नहीं सकती है कि ये आंसर सही है। ये आंसर गलत है, एक बार विनय आप और चेक करिए। सेकेंड फर्स्ट रिपीट, अब क्या था सेकेंड फर्स्ट में?
जनरली सेंटेंस नेगेटिव किससे बनता है? जनरली सेंटेंस नेगेटिव किससे बनता है? हमारा सेंटेंस नेगेटिव किससे बनता है? नो से, नॉट से, नेवर से, नथिंग से, ये सबसे सेंटेंस नेगेटिव बनता है. बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस है ना जो नो, नॉट, नेवर से स्टार्ट नहीं होता है बट फिर भी वो नेगेटिव है. ठीक है, जैसे मैं आपको वर्ड्स दे रही हूं, तो लिखा मैंने ही रेयरली. कुछ ऐसे वर्ड्स है जो नो, नॉट, नेवर से नहीं स्टार्ट होता है फिर भी नेगेटिव होता है. रेयरली, हार्डली, शेल्डम, ओके, ये सारे वर्ड्स. नेवर, ये इजी टॉपिक है बट कुछ कुछ बीच में कॉम्प्लिकेटेड भी है. कभी कभी हड़बड़ी में आप गलत कर देते हैं. देखो रेयरली कैसा वर्ड है? रेयरली अपने आप में नेगेटिव है. रेयरली का मतलब मुश्किल से, शायद ही कभी. ऑफन, ऑफन अक्सर, एक पॉजिटिव वर्ड. शेल्डम भी शायद ही कभी नेगेटिव वर्ड है. क्योंकि आपको नो, नॉट, नेवर नहीं दिखता है ना, आप नेगेटिव टैग बना देते हो. बट नो, नॉट, नेवर के अलावा कुछ वर्ड्स भी नेगेटिव होते हैं. हार्डली, हार्डली भी नेगेटिव वर्ड है. और ऑलवेज कैसा वर्ड है? पॉजिटिव. चलो अब टैग बनाते हैं. ही रेयरली वर्क्स, और ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है. अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा. और टैग बनाने के लिए ऑक्सिलरी चाहिए बट ऑक्सिलरी है नहीं, मेन वर्ब है. मेन वर्ब है तो डू, डज, डिड से बनेगा. टेंस जा रहा है प्रेजेंट, तो या तो डू या तो डज, बट एक की बात हो रही है ही की, तो डज. अब एग्जाम में आपको ऐसे करके दे देंगे डजंट ही, और एक ऑप्शन में देंगे डज ही. डज ही वाला सही है, ये गलत है क्योंकि ये रेयरली अपने आप में नेगेटिव है. इसका टैग पॉजिटिव बने, फिर से नेगेटिव नहीं बने. ही ऑफन वर्क्स, ही का है, ही ऑफन वर्क्स. ऑफन तो पॉजिटिव वर्ड है, इसका नेगेटिव बन गया डजंट ही. बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट, शेल्डम भी नेगेटिव वर्ड है. आनंद बोल रहे हैं बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट मेरे साथ सच हो गया था, काट लिया था डॉग ने. कब? 22 नवंबर. ये तो बहुत अच्छा सा दिन याद रखा है भाई. डॉग ने काटा उस दिन को भी रेड लेटर डे बना दिया है. 22 नवंबर, जरूर उस दिन कोई खास बात रही होगी. बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट, शेल्डम अपने आप में नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा. और बाइट प्रेजेंट है, बहुत सारे डॉग्स है, डू दे. पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बने. द बॉय हार्डली कम्स ऑन टाइम, हार्डली भी नेगेटिव है, टैग पॉजिटिव बनेगा डज ही. ही ऑलवेज हेल्प्स मी, ऑलवेज पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव डजंट. अभी कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स करते हैं. डज ही, डजंट ही, डू ही. डू ही कहाँ से हो गया है? विशेष, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला रॉन्ग आंसर दिया है. बहुत सारे डॉग्स है, बहुत सारे डॉग्स है तो डू दे होगा.
कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स लिखो. कॉन्ट्रैक्टेड मतलब शॉर्ट फॉर्म्स. कॉन्ट्रैक्ट करना इस छोटा करना. जैसे इज नॉट का शॉर्ट इज इजंट. आर नॉट का आरंट. उसी तरह वॉज नॉट का वॉजेंट, हैव नॉट का हैवेंट. विल नॉट का वोंट. गलती से भी विल को वुड में नहीं बदलोगे, ठीक है. विल है तो विल ही रहेगा. वुड नॉट का अलग से होता है. विल को वुड में नहीं बदलना है, टेंस बदल जाएगा. वुडंट. विल नॉट का वोंट. उसी तरह शैल नॉट का शांट, ठीक है. SHA''T. शैल नॉट का शांट. और शैल को शुड में नहीं बदलोगे, शुड का अलग से बनता है. शुड नॉट का शुडंट. शैल नॉट का शांट, शुड नॉट का शुडंट. विल नॉट का. उसी तरह डू नॉट का. कभी कभी विल नॉट का विलेंट लगा देते हैं या वुडेंट लगा देंगे. विल नॉट का विलेंट या वुडेंट नहीं होगा, ठीक है, वोंट होगा. शैल नॉट का शांट. डू नॉट का डोंट. शुड नॉट का शुडेंट. मस्ट नॉट का मसंट. यूज नॉट. जैसे मॉडल वर्ब होता है ना, यूज टू, और उसके साथ नॉट, उसका बन जाता है. यूज टू वाले का डिडेंट बनता है. यहां पे एक सेंटेंस डाल रही हूं, ये देखो. ही यूज टू वर्क हार्ड. ही यूज टू वर्क हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता था. और यहाँ का यूज टू क्या है? मॉडल वर्ब है. यूज टू हमने पढ़ा था मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब भी तो ऑक्सिलरी होता है. और जब ऑक्सिलरी आ गया तो हम ऑक्सिलरी वर्ब से बनाते हैं. बट यूज टू का नेगेटिव बनता ही नहीं. यूजेंट नॉट ऐसा नहीं बनेगा, इसका भी डिडेंट बने. ही यूज टू वर्क हार्ड, डिडेंट ही. यूज टू भी पास्ट बताता है तो यूजेंट नहीं करोगे. बाकी सारे मॉडल वर्ब्स का बनता है. बाकी सारे मॉडल वर्ब्स का बनेगा. शुड का, वुड का, मस्ट का, सबका बनेगा. बट यूज टू का यूजेंट ना बन के डिडेंट बनेगा, ठीक है. अभी और थोड़ा सा अलग वाला एक करना है. जैसे आर नॉट का आरेंट है. उसी तरह एम नॉट का वो एमेंट लगा देंगे, गलत है. एम नॉट का एमेंट तो कोई वर्ड होता नहीं है. एम नॉट का एंट लगा देंगे. मैं ये नहीं बोलूंगी कि एंट वर्ड होता नहीं है, ठीक है. एंट वर्ड होता है. एंट वर्ड होता है. हॉलीवुड की मूवीज देखते होगे ना, तो नीचे कैप्शंस में एंट वर्ड आता है. एम नॉट तो कोई वर्ड होता नहीं है. बट ऐसा नहीं है कि एंट वर्ड नहीं होता. एंट वर्ड होता है, बट एम नॉट का एंट भी नहीं बनता है. एम नॉट का भी आरेंट बनता है, ये ध्यान रखना है. आर नॉट का भी आरेंट और एम नॉट का भी आरेंट. से लिखा मैंने, आई एम बिजी, आई एम नॉट बिजी. आई एम बिजी ये पॉजिटिव सेंटेंस है. पॉजिटिव का टैग नेगेटिव बनेगा ना. और आई एम नॉट का नेगेटिव एंट एमेंट नहीं लगा दो, क्या होगा? आरेंट आई. और नेक्स्ट वाला आई एम नॉट बिजी, ये तो नेगेटिव है. तो आप सोचोगे चलो आर आई लगा देते हैं. आर आई नहीं होगा, एम आई. तो आर नॉट का भी आरेंट और एम नॉट का भी नेगेटिव आरेंट. हैजेंट छूट गया है बेचारा. हैजेंट बनेगा, हैज नॉट. वो तो मैंने नहीं डाला, अंडरस्टूड है. जब हैव नॉट का हैवेंट है तो हैड नॉट का हैडेंट, हैज नॉट का हैजेंट. वर नॉट का वरेंट.
ये तो थोड़ा अभी हमने बहुत बेसिक बेसिक किया, अब नेक्स्ट क्लास हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाला करेंगे। शैल नॉट का दिया है ना, अभी तो शैल दिया ही है। नहीं नहीं अभी है। आई शैल डू द वर्क, शैल का नेगेटिव क्या बनेगा? शांट। शुड का नेगेटिव शुडेंट होता है, शांट आई। और ही शुड नॉट वेस्ट टाइम, मॉडल वर्ब भी तो ऑक्सिलरी है, उसको यूज करना है, शुड ही। आई नीड अ पेन, थर्ड वाला बताना, आई नीड अ पेन। विषय डोंट आई, ये नीड, हाँ ये नीड मेन वर्ब है, नीड एंड आई मत कर देना, ये नीड मेन वर्ब है, मेन वर्ब आ गया, डू डज डिड प्रेजेंट टेंस में, डोंट आई। फोर्थ वाला का आंसर शांट आई, शुड ही, डोंट आई, डिडेंट आई कहां से कर दिया भाई? फोर्थ का आंसर आई नीड नॉट ड्राइव फास्ट, विशेष। इसका आंसर बताइए, आपने इसको पास्ट कैसे कर दिया? ये पास्ट थोड़ी है, ये तो प्रेजेंट में है। अब पता नहीं, शायद आप फिफ्थ का आंसर दे रहे हो। यस विनय, यू आर राइट, फोर्थ का नीड नॉट, ये आपको याद होगा, नीड नॉट मॉडल वर्ब है और ये मेन वर्ब है, मॉडल वर्ब को यूज करेंगे, नीड आई। ही यूज टू में तो डिडेंट करोगे, डिडेंट ही, और ही इज यूज टू, लास्ट वाला बताना, ही इज यूज टू। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको मॉडल वर्ब में बताया था कि ये यूज टू तो मॉडल वर्ब है, ये यूज टू मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब को यूज करने के लिए, मॉडल वर्ब का नेगेटिव बनाने के लिए डिडेंट ही, बट ये यूज टू क्या है? लास्ट वाला में यूज टू क्या है? इफ यू रिमेंबर, मैंने मॉडल वर्ब्स में बताया था आपको, ही इज यूज टू, ऐसा बताया था। अकेला यूज टू है तो V1 लेगा, यूज टू के पहले इज एम आर आ गया तो V4 लेगा। ये यूज टू है क्या? वैसे मैं ये पूछना चाह रही हूं, आंसर सही दे रहे हो, बट ये यूज टू है क्या? चलो आपके कमेंट आने में टाइम लगेगा। ये यूज टू एडजेक्टिव है, ये बताया भी था मैंने, यूज टू मॉडल वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। इससे करेंगे, इजंट ही। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करूंगी। यस रवि, एडजेक्टिव है। अब आपकी अगली क्लास तो दशहरा की 2 दिन छुट्टी होगी, मंडे ट्यूसडे, अगली क्लास वेडनेसडे को होगी। विल हैव द क्लास ऑन वेडनेसडे। ओके चलो, एंड विश यू पीपल अ वेरी हैप्पी दशहरा। इंजॉय कर लेना अच्छे से, थोड़ा पूजा पाठ भी कर लेना, सीजीएल आ चुका है, होपफुली हमारा कब है? मार्च में है, 2 से 2 से 11 के बीच में, उसके बाद तुरंत बाद CHSL है, और CPO वाले एस्पिरेंट्स तो है ही दिसंबर के लिए, मेंस हमारा जून में है, स्टेनो अप्रैल में, सॉरी मई में। आज नवनीत का कमेंट तो आज बहुत देर बाद आया है। चलो, थैंक यू एवरीबॉडी।